की साहसी यात्रा। एक नन्ही गौरैया थी जिसका नाम नील था। वो रोज अपने पुराने बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठता था। नील घंटों दूर क्षितिज पर दिखने वाली एक धुंधली नीली रेखा को निहारा करता था और सोचता था कि वो क्या है। एक शाम नील ने अपने दोस्त कोविद नाम के एक बुद्धिमान उल्लू से पूछा, कोविद, वह दूर की नीली रेखा क्या है जो कभी खत्म नहीं होती? कोविद ने अपनी आंखों से चश्मा ठीक किया और मुस्कुराते हुए कहा, वो सागर है नील, वो बहुत विशाल और सुंदर है। नील ने तय किया कि वो उस सागर को खुद अपनी आंखों से देखेगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही उसने अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाए और अपनी लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। उसने पहले कभी अपने जंगल से बाहर कदम नहीं रखा था। उड़ते उड़ते नील एक फूलों की घाटी में पहुंचा। वहां उसे एरा नाम की एक सुंदर तितली मिली। एरा ने पूछा, नन्हे यात्री, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? नील ने गर्व से कहा, मैं सागर की तलाश में जा रहा हूँ। एरा ने कहा, ये तो बहुत बड़ा साहस है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? नील और एरा एक साथ उड़ने लगे। उन्होंने मिलकर ऊंचे पत्थरों के पहाड़ों और गहरी घाटियों को पार किया जहाँ हवा बहुत तेज थी। कुछ दिनों बाद वे एक कल बहती नदी के किनारे पहुंचे। वहां नील की मुलाकात मीन नाम की एक फुर्तीली मछली से हुई। मीन ने पानी से अपना सिर बाहर निकाला और पूछा, तुम दोनों इस तरफ क्या कर रहे हो? जब नील ने उसे अपने लक्ष्य के बारे में बताया तो मीन बहुत खुश हुई। उसने पानी में एक ऊंची छलांग लगाई और कहा, बस इस नदी के बहाव के साथ चलते जाओ, यह नदी सीधे सागर की गोद में जाकर मिलती है। नील और एरा ने मीन को अलविदा कहा और नदी के साथ साथ उड़ने लगे। अचानक नील के पैरों के नीचे की हरी घास सुनहरी रेत में बदल गई। हवा में एक अलग सी ताजगी और नमक की खुशबू थी। उसके सामने अनंत नीला सागर लहरा रहा था। नील ने अपना सारा डर पीछे छोड़ दिया। उसने दौड़कर उड़ान भरी और सागर की लहरों के ठीक ऊपर उड़ने लगा। लहरों का झाग उसके पंजों को छू रहा था। उसे एहसास हुआ कि यह दुनिया उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ी और अद्भुत है। जब नील अपनी यात्रा पूरी कर वापस अपने बरगद के पेड़ पर लौटा तो वो पहले जैसा नील नहीं था। उसने कोविद और अपने सभी दोस्तों को सागर की कहानियां सुनाई। अब वो सिर्फ एक नन्ही चिड़िया नहीं बल्कि एक महान खोजी बन चुका था।